शुरू करें। द यूनियन को हम कवर कर रहे थे। द एग्जीक्यूटिव पार्ट हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन कर लिया था, कंप्लीट नहीं किया था, जिसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल मिसिंग था। इस स्लाइड चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी, वो शॉर्ट में हो जाएगा, वो उसको हम जिससे अवेलेबल होगा उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हमारा कंप्लीट हो गया कंप्लीटली, जिसमें हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, दोनों का रोल पढ़ा हम लोगों ने, दोनों का इलेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, एक का इम्पीचमेंट, ये सब हमने पढ़ा और एक लिस्ट को हमने गो थ्रू किया था। तो दैट कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम 52 टू 78। द पार्लियामेंट हम लोगों को पढ़ना है। पार्लियामेंट में ये हमको थोड़ा सा जानना होगा कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट अदर ऑप्शन वी हैड व्हिच इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसको भी थोड़ा जान लेंगे, जानेंगे क्या, बस कंपैरिजन कर लेंगे यूएस से, जस्ट टू हैव नॉलेज कि वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है। ठीक, क्योंकि हमने ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट को अपनाया, शायद जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। और वेस्टमिनिस्टर मॉडल को इसलिए क्योंकि वहां जहां पार्लियामेंट सिचुएटेड है ब्रिटिश की, वो उस एरिया का नाम है। ठीक है, पार्लियामेंट पैटर्न पढ़ लीजिए। अमेरिकन जो पैटर्न था, अमेरिकन जो पैटर्न था उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। वहां पे इतना सा डिफरेंस है कि ब्रिटिश मॉडल में या इंडियन मॉडल में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चोजन मेंबर होता है फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, और वो लॉ मेकर भी होता है। अपार्ट फ्रॉम अ लॉ मेकर ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, ठीक, डिफरेंस इतना हो गया अमेरिका में, वहां जो ट्रम्प है ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस मतलब सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जहां पे अपर हाउस है, लोअर हाउस इस नाम से है। ठीक, वहां पे ब्रिटिश मॉडल है, वहां पे अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स इन लोअर हाउस। ठीक है, तो इतना सा अंतर हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को हेड करता है अमेरिका में, बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी, एंड दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज ब्राइटनेस करेक्ट, एंड दिस लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटिव की दखलंदाजी नहीं करती। मुझे लगता है कि उनका मामला थोड़ा ज्यादा ठीक इसलिए है कि वो झगड़ा ही नहीं, लॉ बना दिया इन्होंने, एग्जीक्यूट वो कर देंगे। हमारे यहाँ बड़ा झगड़ा चलता है, लॉ इन्हें बनाना है, इन्हें एग्जीक्यूट करना है, और लॉ भी पॉलिटिकली घेर दिया जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। अमेरिकन पैटर्न लेजिस्लेचर नोन एज कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ सीनेट दैट इज अपर हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोअर हाउस। ब्रिटिश पैटर्न में पढ़ लेंगे, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन, क्विंग और क्वीन, मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स दैट इज अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन दैट इज लोअर हाउस। पढ़ लेंगे अमेरिकन पैटर्न। The presidential form of government lays stress on the separation of legislative and executive organs. अलग कर दिया, प्रेसिडेंट का मामला अलग है और लेजिस्लेटिव का मामला अलग है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश पैटर्न emphasis on the interdependence and cooperation between the legislative and executive organs. इनका भी आइडिया ठीक है, उनका ही मानना है कि इंटरडिपेंडेंस भी है और कोऑपरेशन भी है। ठीक, जैसा लेजिस्लेचर चाहती है उन्हीं का बंदा एग्जीक्यूट कर देता है, जिसको जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें जो प्रॉब्लम दिख रही है वही लॉ मेकिंग बॉडी में भी है। इनका ऐसा मामला है। अमेरिकन पैटर्न, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, एंड ब्रिटिश पैटर्न, इंडिया हैज अ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन इंडिया। ये सीधी बात यह है कि जैसे वहां पे क्राउन है क्वीन और क्वीन के नाम पे, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। ठीक है, सिर्फ हेड इन द नेम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट रीड कर लेते हैं कुछ आर्टिकल्स। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of president and two houses to be known respectively as the council of state and the house of people.
ठीक, हिंदी में कर देंगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट बन जाएगा राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल बन जाएगा लोकसभा। आर्टिकल जस्ट अ मिनट 79 ये कह रहा है कि एक पार्लियामेंट होगी यूनियन के लिए, मतलब सेंट्रल लेवल पे, ठीक, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं आर्टिकल 80, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall consist of 12 members to be nominated by the president, ठीक है। 12 members should be nominated by the president in accordance with the provision of clause 3. Not more than 238 representatives of states and the union territories. ठीक है। The allocation of seats in the council of state to be filled by the representative of the states and of the union territories shall be in accordance with the provision It of is the now 4:45 p.m. फोर शेड्यूल में हमने पढ़ा था सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, अगर आप लोग को याद थे तो, ठीक, वो यहाँ पे आ गया। The members to be nominated by the president under clause A and clause 1 shall consist of persons having special knowledge, nomination का ग्राउंड दे रखा है, and practical experience in respect of such matters which are following, में आ गया literature, science, arts, social service. The representatives of each state in the council of states shall be elected members of legislative assembly in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. The representative of the union territory in the council of state shall be chosen in a manner that parliament may prescribe by law. कुछ सिंपल पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं फिर से एक बार पढ़ के कि ये आर्टिकल 79 में बोल दिया प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउस होंगे, एक हाउस हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। राज्यसभा मींस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक, राज्यों का काउंसिल। उस राज्यों के काउंसिल को आर्टिकल 80 में हमने एक्सप्लेन कर लिया 4-5 पॉइंटर्स में, ठीक। क्या 4-5 पॉइंटर्स हैं कि 12 तो आप 12 लोग तो आप नॉमिनेट करा लो प्रेसिडेंट से, 12 नॉमिनेट कराने के बाद 238, ठीक है, 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में भी वो जिनके पास असेंबली है, ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। कोई और भी है? जेएनके कितनी सीट्स आई हैं, कुछ आइडिया? मनन बता रहे हैं। आप 90 असेंबली सीट्स बता रहे होंगे कृष्णा नारायण, कि अगर ये प्रोविजन ऐड हुआ है तो क्या अमेंडमेंट हुआ है? 4 कितनी? 4 राज्यसभा सीट्स ऐड हो गई हैं, टोटल 4 है राज्यसभा सीट्स। 4 सीट्स है राज्यसभा की जेएनके से। राज्यसभा की 4 सीट है, उसका एलोकेशन कैसा है? एक पौंडीचेरी के पास है, जेएनके में 4 है, ओके, अदरवाइज भी 4 थी, ओके, आई गॉट इट, ठीक है। अब 8 हो गई टोटल फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। इसमें से घटाया है इन्होंने 238 में से, एक बार से क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि 238 में से फिर घटना चाहिए, क्योंकि जेएनके का जो पुराना शेयर ऑफ वो था वो शिफ्ट हो जाएगा, मे भी शायद ना घटे क्योंकि यूनियन टेरिटरी में आ गया है वो, ठीक है। तो एलोकेशन 4 शेड्यूल में चेक कर लेंगे एक बार। शेड्यूल 4 के पास नया बेयर एक्ट होगा, शेड्यूल 4 चेक कर लीजिए एक बार, ठीक। तो अब इलेक्टेड 238 हो गए, नॉमिनेटेड 12 हो गए। नॉमिनेशन का ग्राउंड नीचे बता दिया है, क्या नॉमिनेशन उनका होगा जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका, ठीक। ग्राउंड याद रखिएगा, LSAS, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस।
ठीक। अगला क्या है कि उनका इलेक्शन कैसा होगा। वो वही इलेक्शन इसका ऐसे ही होगा कि प्रपोर्शनेट, एक सिस्टम है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट which is given in the clause 4। यूपी के लोग, व्हाट आई रिमेंबर, शायद 30 राज्यसभा सीट्स होनी चाहिए यूपी में, है ना? राइट मैडम, 30 नहीं है? 31 है भैया शायद। कितनी? 31 या 32 है। 31 बेबी, क्योंकि एक बार में लगभग 10 का इलेक्शन हो जाता है, जब 2 साल में वो होती है, तो हो सकता है किसी साल 11 भी होता है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो यूपी की जो असेंबली है उसी को प्रोपोर्शनेट सिस्टम पे डिवाइड करके वो वोटिंग कराई जाती है, ठीक है? तो ऑल द एमएलएज विल वोट फॉर इलेक्टिंग पीपल इन राज्यसभा। ऐसा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से अन्ना वाले को राज्यसभा में भेजा जाएगा, ठीक, क्योंकि अपना वो लोकसभा का इलेक्शन हार गए थे कोयम्बटूर से। अगला है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब ऊपर हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया, लोकसभा पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक चीजें। ठीक, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। अभी तक डायरेक्ट नहीं था। नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? There shall be allotted to each state a number of seats in the House of People in such a manner that the ratio between that number and the population of states so far as practical remains the same for all states, ठीक है? बराबर होना चाहिए proportion. Each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between population of each constituency and the number of seats allotted to it so far as practical the same throughout the state। दो प्रिंसिपल्स इन्होंने प्रीच कर दिए। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए so far as practicable, ये होगा डिलिमिटेशन एक्टिविटी में। provided that the provision of sub clause A of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the house of the people to any state so long as the population of state does not exceed 6 million। In this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures may be published, provided that the reference in this clause as the last preceding census, कोई बदल दिया उन्होंने, preceding census क्या होगा? May have been published until the relevant figures for the first census taken after the 2000। ये है कि सन 2000 तक जब सेंसस तक नहीं होता तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे 1971 के। लेकिन 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 इंक्रीज द, अच्छा ये ऊपर वाला आप लोगों को पढ़ लेना है एक बार कि 31st अमेंडमेंट जब आया था 1972 का, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545 सीट्स, ठीक है? 2-4 पॉइंटर फिर से निकाल लेते हैं इसमें से। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, 535 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शंस एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स फ्रॉम यूटी। एक बार आप लोग देख लीजिएगा कितने आ रहे हैं। 7 तो दिल्ली से आते हैं, पौंडीचेरी से कोई आता है, कितने आते हैं, ठीक, और जेएनके का भी फिगर। अगला है 2B में से यही दोनों बात रीच की गई है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिवाइड होनी चाहिए कि पॉपुलेशन जो है इक्वल हो, और अगले में ये है कि सीट्स भी ऐसे अलॉट होनी चाहिए। दोनों प्रिंसिपल हैं। लास्ट मान लीजिए पॉपुलेशन की जब बात हुई तो 1971 का सेंसस ही कंसीडर किया जाएगा अंटिल द रेलेवेंट फिगर्स फॉर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2000। तो अभी 2000 के बाद जो सेंसस था उसमें भी अमेंडमेंट आया। आगे चलते हैं। 1972 से पहले लोकसभा की सीट्स 525 थी, याद रखिएगा।
और यूनियन टेरिटरीज 25 से जो कैपेसिटी थी वो 20 कर दी गई। 366 that is it identifies the Anglo-Indians as a person whose father or any of whose other male progeny reside within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually residents therein and not established thereof for temporary purpose only। जिनके पिताजी या उनके पिताजी की लाइन पे मेल लाइन पे कोई अगर यूरोपियन डिसेंट का है और इंडिया में डोमिसाइल्ड है, ठीक है, तो उसको हम मानेंगे एंग्लो इंडियन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आर्टिकल 331 सॉरी, it states that the president can nominate 2 members of the Anglo-Indian community to Lok Sabha if the community is not adequately represented। ये 90 कौन से मिनट खत्म हुआ है? 2 लोग हैं एंग्लो इंडियन, 104th amendment। ठीक, 104 अमेंडमेंट खत्म कर दिया। आर्टिकल 333 states that the governor of the state may, if he is of the opinion that Anglo-Indian community needs to be representative in the assembly and not directly, nominate one। तब हटा दिया। The reservation of Anglo-Indian community was extended for 40 years in 1949 throughout the insertion of this article actually। The reservation for Anglo-Indian community was extended till the year 2020 through the 95th amendment 2009। Originally this provision operated till 1960 पर बढ़ाते गए, लोग अपॉइंट करते गए, फिर 2020 के बाद ये नहीं हुआ। सब्जेक्ट मैटर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 39 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउस, प्रेसिडेंट, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया, 238 मेंबर्स और नॉमिनेटेड 4, जिसको अब बढ़ा के हमने 8 कर लिया है, जेएनके के पहुंच गए हैं। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल हम लोगों ने पढ़ लिया, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक, आगे हम लोग पढ़ने वाले ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, स्पेशल लेटर्स बाय प्रेसिडेंट। आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा हम लोगों ने पढ़ाई था, 250 टोटल बताए, 12 नॉमिनेटेड। 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट दिया हुआ है, ठीक है। एट प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ इज 249, ठीक है। सैंक्शन +4 249 मुंह से निकल गया, 245, यस 245, जिसमें से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इज 229 एंड यूनियन टेरिटरी 4। लेकिन ये चेंज हुआ होगा जेएनके के बाद, आई गेस 4 शिफ्ट कर दिए होंगे इधर, प्लीज क्रॉस चेक। शेड्यूल 4 members nominated by president is 12। Composition of Lok Sabha, representation and nomination in the Indian parliamentary system। Maximum strength of Lok Sabha is fixed at 552। Representative of the state and union territory elected indirectly is equal to 530 plus 20। Members nominated by the president, 2 from Anglo-Indian, ये हट गया है। Composition of Lok Sabha क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एट प्रेजेंट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 243, ठीक है। मैक्सिमम 552 जो एक कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा, 61st अमेंडमेंट 1988। वोटिंग एज 18 से 21 कर दी गई थी, उल्टा बोल गया, 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। 1988 से पहले 21 साल पे वोटिंग होती थी, लेकिन अब 18 पे होती है। The representative of states in Lok Sabha are directly elected by the people from their territorial constituencies in the state। The election is based on the principle of universal franchise। 18 साल की एज, representation of union territories in Lok Sabha and Parliament। The Constitution has empowered the Parliament to prescribe the manner for choosing representative। Parliament enacts duties, direct election to the House of People Act 1965, by which the members of Lok Sabha from UT are also chosen by direct election, ठीक है।
पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होता है फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, तो वो होता है थ्रू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1965। ये पढ़ लीजिएगा, मतलब नो कर लीजिएगा। नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स इन द इंडियन पार्लियामेंट हट चुका है। इन द करेंट 17 लोकसभा नो मेंबर हैज बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब तो 18th हो गई है। टू एंग्लो इंडियंस, आर्टिकल 33 कम्युनिटी, ये हो गया। ओरिजिनली द प्रोविजन वाज, ये रिपीटेड है, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा, बात आएगी कि टेरिटरी कहां से डिवाइड होगी, कितनी मिलेगी, ठीक है, वो है। और होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन दिस रिस्पेक्ट the constitution provides following two provisions. It is now 5 p.m. Each state is allotted a number of seats in Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population of the preceding census is same for all the states. However, this provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. ठीक है, 7 लाख से अगर कम की आबादी है उस राज्य की, तो ये वाला प्रोविजन लागू नहीं होगा। इस प्रोविजन में each state is allotted a number of seats in Lok Sabha in the manner that the ratio between that number and the population, ठीक है, is the same for all the state. Each state is divided into territorial constituencies in such a manner that the ratio between the population of each constituencies, the number of seats allotted is same for. सिंपल सी बात है। एक में बात कर दी गई कि लोकसभा में पूरे स्टेट को सीट एक प्रोपोर्शन के हिसाब से दी जाएगी। अगले में बात कर दी उस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो भी रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन को बैलेंस करके, ठीक है, इक्विटी का वो लगा के। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द टू रिस्पेक्ट्स। The Constitution ensures that there is uniformity in the representation of two, between the different states. ये ऊपर के पॉइंट्स को ही समराइज किया हुआ है, और between different constituencies in the states. ठीक है, readjustment of Lok Sabha after census, fair representation in the Indian Parliament. After every census, a readjustment is to be made in allocation of दो चीजों में। हर देखिए, ये प्रिंसिपल है जो फॉलो नहीं होता है, जो कि ये बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी हर 10 साल में, क्योंकि सेंसस 10 साल में एक बार होता है। After every census, a readjustment is to be made, allocation of seats and division of each state into favorable constituencies. जैसे गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको एडजस्ट करना। दूसरा, अब जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई और कर्नाटक की कम बढ़ी, तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीट बढ़ जानी चाहिए। ये इसके हिसाब से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं क्यों नहीं होता है। पार्लियामेंट के पास पावर है वो डिटरमाइन करे कि ये कैसे हो। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशंस एक्ट। इसके कारण in 1952, 62, 72 and 2002 for this purpose अभी तक के लिए 4 times till date। और आप मान के चलिए कि अब 2027 में डिलिमिटेशन चलेगा फिर से। अब वो हाईली इम्प्रॉबेबल है कि वो 1972 वाले को फिर से रिपीट करें, कि 2002 में 1972 वाले बेसिस पे ही रिपीट करते हैं, ठीक है। 42nd Amendment Act 1976 proposed the allocation of seats in Lok Sabha to the states
Just a minute. 엉, 엉, 엉어 엉. 어, 아, 이, 우, 위, ए, ओ, कोई गलो ठीक है, अंग, ओ. ये प्रोज कब किया था? 1976 में, अमेंडमेंट नंबर हैं? 42 मतलब इंदिरा गांधी। 44 में तो मोरारजी देसाई आ गए थे। 76 में हुआ प्रोज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है, टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टिल द डेट ईयर सन 2000 at the level of 1971. Objective of freezing was to encourage population कौन कौन जन limiting measures, and I पोर्टुगीज fully agree with it. नाविके उस वक्त अफ्रीका आप लोगों को याद होगा जो संजय गांधी थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम भी कर रहे थे, ठीक, कि जितना बैकवर्ड एरिया होगा वो पॉपुलेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, पर बैकवर्डनेस के हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एलोकेशन ऑफ सीट्स अगर हम करेंगे तो अनजस्ट हो जाएगा एट अ नेशनल लेवल। इंदिरा गांधी से कनेक्ट, संजय गांधी से कनेक्ट करके इमरजेंसी के टाइम पे हमने सीट्स को फ्रोज कर दिया एंड इट इज स्टिल नाउ फ्रोजन। अभी इशू साउथ के साथ ये आ रहा है कि साउथ ये कह रहा है कि नॉर्थ ने अपनी पॉपुलेशन अच्छे से बढ़ाई है, साउथ का रिप्रेजेंटेशन फिर कम हो जाएगा, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि वो बैलेंस बना ही रहेगा। मुझे लगता है बैलेंस बना रहना चाहिए, तो मासा पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट सीट्स नहीं बांटनी चाहिए। जेडा सुलना सर 84 जेडा जे हाँ, कौन जो कोई सिला 84th Constitutional Amendment Act 2001 banned the readjustment of seats that was extended, तो मासा ठीक, for another 25 years up to the year of 2026, and also the readjustment and rationalization of territorial constituencies to be done on the basis of उपस्थित हबो 1991 census. 87th Constitutional Amendment Act 2003 provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census and not 1991. बर्तन में होते ठीक है। बर्तन में हाँ यस एटू की तो अभी जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो रहा है वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट? ओनर के दाने लाला के लिखते ठीक है, सब मानन राइट है ना? ना देखिए लगता था अभी हाफ ही है तो क्रॉस चेक करवाना है? सब नहीं, कंफर्म, ठीक। देख के तो हो जाएगा ना। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स for scheduled castes and scheduled tribes in Lok Sabha. The Constitution has amended the Constitution has abandoned the system of communal representation. It provides for representation of scheduled caste, scheduled tribe on the basis of population ratio. Originally, this reservation was supposed to operate till. सर जेडा लिखते ছিল। Originally, this reservation was supposed to operate for 10 years. Just a minute. इसकी बात का लिखा है आलू दीवो का Originally, this reservation was supposed to operate for 10 years up to 1960, but it has been extended for constituents for continuously by 10 years each time. अभी recently भी इसको बढ़ाया गया है। अमेंडमेंट नंबर आप बताइए कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम आपको तो क्या नहीं अभी हुआ है, मुर्गी चुप था हमारा लड़का 2-4 अमेंडमेंट पहले ही 104। यहाँ किसी ने कहा 103। पोर्तुगीज दो हाँ हुए PWS हो गया। दो मोनियो पोर्तुगीज नाबे होकले लेटेस्ट एक्सटारी ये लेटेस्ट जो 5-6 अमेंडमेंट है वो तो बिल्कुल टिप्पे होने चाहिए आपके, और वो पॉलिटिकल लाइन उससे टाइम लाइन से आप लोग याद रखा करिए, ठीक है, कब लिया कैसे हुआ। नाउ अंडर दी 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 दिस रिजर्वेशन इज टू लास्ट, अच्छा मेरी स्लाइड पे लिखा ही हुआ आपको पढ़ा नहीं, ठीक है, दो हाँ हो until 2030 में फिर आ जाएगा। दो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, they are elected by all the voters in the constituencies without any separate electorate, पोर्तुगीज नाबे right? However, members of scheduled caste scheduled tribes
are also not barred from Portuguese contesting a নাবিক general সকলে non-reserved seat. ठीक है? A general is barred from electing on a reserved seat, but reserved কি উদ্দেশ্য লই scheduled tribe जो reserved category है वो they can contest election on general seat. 104 अमेंडमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक, which is also known as the 126 Constitutional Amendment Bill. Objectives इसके क्या थे? To extend reservation for caste and tribe to Lok Sabha and legislative bodies, and discontinuing the provision for nominating Anglo-Indians. ठीक है, ये दोनों इसी में आ गए 104 में, ठीक है. The Act has provision for amending 334 ওড়িশা and extending reservation for scheduled tribe. Lok Sabha bodies till 25 जनवरी 2030. दोहावे का क्या 334 ओरिजिनली प्रोवाइडेड रिजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हर 10 साल के लिए पढ़ता है. বই শুদ্ধ নিয়ে सिस्टम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पास द पोस्ट इन द सिस्टम wherever whoever has the more votes than the other candidate declared elected the winning candidate. and ये सिंपल सा आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि नहीं না नहीं আমাদের কলমের রং আছে जैसे एक सिस्टम होता है, हम उसका नाम सिर्फ कर रहे हैं, जिसमें 2 या 3 राउंड की वोटिंग होती है, ठीक है. पहला जैसे लोग उसमें वोट करते हैं तो रात में सोता है नाम सिंगल वोट ट्रांसफरेबल है. जैसे बार काउंसिल का इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है. दे तो जिसने भी सेकंड और थर्ड की प्रेफरेंस भी अच्छी खासी पाई है, उसका भी वोट काफी बढ़ जाता है. वो इस हिसाब से चलता है. हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है इस वक्त. इसका मतलब ये है कि अगर 10 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, उस 10 कैंडिडेट में से 9 कैंडिडेट के 9 वोट हैं और एक के अगर 10 हैं तो 10 वाला उन 9 को हटा देगा. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नारायण बता रहे हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा, ये यूज होता है, ठीक है. तो हमारा बहुत सिंपल है, एक वोट से भी जीत रहे हो. इसीलिए यू वोंट बिलीव कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है হাসিয়ে গেছে একদম ছাড়াইছে অবস্থা किशनगंज बिहार में, ठीक है. तो उस किशनगंज में अराउंड 60-70 या मे बी 80% मुस्लिम है शायद. हाँ 60-70 तो है ही, आई एम डैम श्योर 60-70 के अराउंड. हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो किशनगंज में है. उस किशनगंज में एक बीजेपी कैंडिडेट जीता था सन 1998 के इलेक्शन में, 1999 के इलेक्शन में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में. वो थे शाहनवाज हुसैन, ठीक. वो जीते इसलिए थे क्योंकि जेडीयू का भी एक मुस्लिम कैंडिडेट था, आरजेडी का भी एक मुस्लिम कैंडिडेट था, मोस्ट प्रॉब्ली एआईएमएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट था. तो उनके वोट बढ़ते गए. तो शाहनवाज खुद थोड़ा मुस्लिम वोट वो लेके आए, थोड़ा हिंदू वोट उनको मिला, अब नॉन मुस्लिम वोट मिला, ठीक है. तो ये सिस्टम है. इसीलिए हमारे यहाँ जो गेम चलता है पॉलिटिक्स में वो ये चलता है कि कैंडिडेट के खिलाफ কর্মকষ্ট काउंटर कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, ठीक है. और वो काउंटर कैंडिडेट स्पेसिफिक कम्युनिटी से आता है और उस कम्युनिटी के वोट ले जाता है, আগমন মূল উদ্দেশ্য ठीक है. আসিল ऐसा महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी हुआ বাণিজ্য बहुत अच्छे लेवल पे, और ऐसा भी दिल्ली के इलेक्शंस में भी हुआ, ব্যাপার বাণিজ্য हरियाणा के इलेक्शंस में भी हुआ. ব্যাপার बाणिज्य ये पॉलिटिकल गेम सोचना होगा इलेक्शन एनालाइज करते वक्त. इन दिस सिस्टम ये आप लोगों ने पढ़ी रखा है. मुझे लगता नहीं कि सिस्टम को आपको पढ़ाने के लिए जरूरत है. ठीक. और ये ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी है. अगर half of 25% of the population is voting for A, the rest 25 is voting for B, the rest is C, and the rest is D. माइनस अंतर है उनमें. अगर हम D को 0.001% से आगे ले जा रहे हैं कि ये जीता है, तो ये आप समझिए कि इसका मतलब ये नहीं वो एक्चुअल में जीता है, क्योंकि जो A, B एंड C है
वो अगर ए को चुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बी एंड सी को भी रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ना होता तो शायद वो बी एंड सी पे जाते। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीस रोम आदि, ग्रीस रोम आदि, ग्रीस रोम आदि, ग्रीस ये रोम प्रोपोर्शनल आदि, रिप्रेजेंटेशन ग्रीस पढ़ लेते हैं एक बार। रोम लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, such as Israel और नीदरलैंड। और FPPS में क्या है? The country is divided into small geographical units called constituencies or districts. More than one representative may be elected from one constituency. एक बार proportional को पूरा पढ़ लेते हैं। More than one representative may be elected from one constituency. Voters vote for the party instead of for candidate. Each party gets seat in legislature in proportion to the percentage of votes that it gets. Candidate who wins the election gets a majority of 50 plus 1, 50% plus 1 vote. Example, Israel and Netherlands. India में क्या है? Every constituency elect one representative. Voters vote for candidates and not for a party. A party may get more seats than votes in legislature. Candidate who wins the election may not get majority. Example, UK and India. Duration and रिटायरमेंट प्रोसेस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पढ़ लीजिए, आर्टिकल 83। 5 साल में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी पहला। ठीक, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया 16 मई को। एग्जाम्पल मान लीजिए पहली पार्लियामेंट बैठती है 1 जून को, तो 1 जून से काउंट होगा। The president is authorized to dissolve Lok Sabha at any time, even before the completion of 5 years. ऐसा हुआ था 4.5 साल में। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार सन 2004 में डिसॉल्व करा दी थी पार्लियामेंट पूरी री इलेक्शन के लिए। तो इन्हें लग रहा था कि पॉजिटिव है। The term of Lok Sabha can be extended during the period of national emergency by the law for 1 year at a time, for any length of the time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency has ceased to operate. Emergency लगी है तो 1-1 साल के लिए पार्लियामेंट लॉ निकाल के टेन्योर बढ़ा सकती है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। ठीक है, अगला द टर्म ऑफ 5th लोक सभा was to expire on 18 March 1976 was by an act of parliament extended for a period of 5 years and 10 months and 6 months. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट था, उसमें हमारी लोकसभा का टेन्योर भी राज्यसभा की तरह 6 साल कर दिया था, लेकिन जैसे ही फिर से मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वापस इसको 5 साल कर दिया। ऐसे 6 साल ठीक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट जल्दी इलेक्शन आ जाते हैं। Tenure and removal process of Rajya Sabha in the Parliament. In case of Rajya Sabha, first 2 batches to retire were settled by drawing a lottery. अब एक साथ राज्य सभा में इलेक्ट हो गए, पहले 2 बैच कैसे रिटायर किए? लॉटरी से। 33% रिटायर कर दिए एक बार, अगले में 33 कर दिए। ठीक, Rajya Sabha first constituted in 1952 is a continuing chamber. It is a permanent body and is not subject to dissolution. ठीक भी है। The Constitution has not fixed the term of office of members of Rajya Sabha and left it to the Parliament. संविधान में कहीं 6 साल नहीं दिया। Accordingly, the Parliament in the रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसका टेन्योर 6 साल रखा। याद रखिएगा, संविधान में राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। फर्दर, द एक्ट ऑल्सो ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। उसी एक्ट में है 1/3 ऑफ इस मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। Their seats are filled up by fresh elections and the presidential nominations
At the beginning of every third year, the retiring members are eligible for re-election and re-nomination by any number of times. जैसे अभी हरदीप पुरी राज्यसभा के मेंबर हैं, री-इलेक्शन नहीं जीते। सीतारमण राज्यसभा की हैं, सुधा मूर्ति राज्यसभा की हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत से नाम हैं जो राज्यसभा के हैं, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अगला मेंबरशिप क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन पार्लियामेंट, आर्टिकल 84, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। ओथ होनी चाहिए, शेड्यूल 3 में जो होता है फॉर्मेशन दिया हुआ है। 30 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ राज्यसभा, एंड 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा। He must process other qualifications prescribed by Parliament. कुछ अगर People's Representation of People's Act में अगर कुछ दिया है तो वो भी प्रिस्क्राइब होना चाहिए। 30 साल राज्यसभा, 25 साल लोकसभा, बाकी क्या है भारत के नागरिक और शेड्यूल 3 वाली वोट। ये हो गया। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 1951 का एक्ट क्या डाल देता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। He must be registered as an elector for the parliament constituencies. Same in case of both the Rajya Sabha and the Lok Sabha. ठीक है। He must be a member of scheduled tribe in any state or UT if he wants to contest a seat reserved for them. एक members of scheduled caste and scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them. 1951 के 3 आते हैं एड ऑन। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारत का नागरिक शेड्यूल 3 की ओर 30 वर्ष पर लोकसभा, उल्टा बोल गया 30 वर्ष पर राज्यसभा, 25 वर्ष पर लोकसभा, और आखिरी है अदर क्वालिफिकेशंस। वो अदर क्वालिफिकेशंस है इसकी में क्या है, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, क्या ये भी एसेंशियल है कि उसको वहीं उसी सीट पे होना है जहां से वो कंटेस्ट कर रहा है, या फिर किसी और में हो सकता है, ठीक है। यहाँ मुझे बताया किसी और में हो सकता है। अगर वो he has to be an elector जो वोट कर सकता है, समझे। I can contest from Banaras, but I should be a voter registered from Banaras also. Is that true? मनन प्रवेश করেছিল। अच्छा, यहाँ मुझे बताया गया 2003 में वो हटा दिया गया है वो, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना। अगला मेंबर्स ऑफ एससी एंड एसटी कैन आल्सो कंटेस्ट, जो आप लोगों ने पढ़ी है, जनरल सीट से भी वो कंटेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे है, इफ ही होल्ड्स, तो हर जगह आ जाएगा, सबका डिस्क्वालिफिकेशन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर exempted by parliament. If he is of unsound mind and stands so declared by the court, if he is undischarged and insolvent, पैसे से दिवालिया हो गया है, is not a citizen of India, भारतीय नागरिक नहीं है, या किसी और फॉरेन स्टेट की उसने नागरिकता लेनी है, ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। आखिरी क्या है, कोई अदर डिस्क्वालिफिकेशन, जो कोई लॉ बनाता हो पार्लियामेंट का, अदर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएंगे यहाँ पे, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया है। He must not have been found guilty, क्या है, of certain offences or corrupt practices in the election. He must not have been convicted of any offence resulting in the imprisonment for 2 or more years. 2 वर्ष से ज्यादा की सजा अगर उसको मिली है, ठीक है,
ডাক দেয় না तो वो ডাকের इलेक्शन মতন कंटेस्ट এই যে नहीं कर सकता। মশার জন্য এই ডাক দেয়। However, the detention of a person under a preventive detention is not a আমি এটা disqualification। এক নাম্বার अगला চার ऊपर भी पढ़ लीजिएगा, दोनों में ये लिखा है फाउंड नहीं, गिल्टी, सर। का मतलब नहीं चार्ज लगा दिया है, कन्विक्टेड, নাম্বার क्योंकि ये रूल है एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी। ভাৰতবৰ্ষলৈ इसीलिए हमारे यहाँ जो आता है कि আগমনৰ भैया মূল हमारे উদ্দেশ্য जो কি আছিল? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इन पे इतने केस रजिस्टर्ड हैं, আগমন एक्चुअली হয় केस तो हम किसी पे भी रजिस्टर कर বাণিজ্য सकते हैं। কেন্দ্র कल को आप मेरे पे 20 केस डाल दो, दैट डजंट मीन कि आई বেয়া ব্যাপার एम एक्चुअली अ क्रिमिनल until and unless it is proven I should not be assumed as a ভাৰতবৰ্ষৰ criminal, সৈতে which is a very যোগাযোগত থকা sound কেইটামান and basic প্ৰাচীন principle। ইউৰোপীয় দেশৰ নাম গ্ৰীচ ঠিক। ৰোম আদি He must not European have জাতি been সকলে failed to কোনটো lodge an পথেৰে account of ভাৰতবৰ্ষলৈ his election যায়? expenses টাইম within the time ইউৰোপীয়সকলৰ বাণিজ্যটো अपने ভাৰতৰ election সৈতে expenses কিমান का account সময়লৈকে देना होगा। যোগাযোগত আছিল? He must not have any interest in government contract। লৈকে সকলো He must not be a director or man or agent সময়ত nor holding an office of profit in a corporation in which government has at least বিতৰণ আছিল 25% share। কিহৰ কাৰণে এই उसमें যোগাযোগটো डायरेक्टर সম্পৰ্ক मैनेजिंग নোহোৱা হৈ एजेंट গ'ল? ये नहीं होना चाहिए, কিহৰ কাৰণে? उसमें शेयर होल्ड कर सकता है वो लेके, ठीक है। He must not have been dismissed কেন? from Yeah. government service for corruption or disloyalty to the state, ठीक है। He must not have been convicted लिखा है, alleged लिखा है, for promoting enmity between different groups, और आखिरी है he must not have been punished for preaching and practicing social crimes যে such as আমি তো এই untouchability, দেখছি এটা একটা dowry ফুটা and হইছে sati। হুম। 50 में हमने बनाया था ना, ये practices ইউরোপীয় तब আগমন মূল উদ্দেশ্য কি टैबू আছে थी स्टिग्मा थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलो फिर से पढ़ लो भाई एक बार। संविधान का आर्टिकल 102 कहता है कि एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना, दूसरा मानसिक अस्वस्थ अवस्था ना हो, तीसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वमेंट पैसे से दिवालिया ना हुआ हो, चौथा भारतीय नागरिकता छोड़ना दी हो। তাড়াতাড়ি করবো তাড়াতাড়ি 4 होने के बाद 5वां कहता है और जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया है वो सब मान लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेजर दिए हैं जहां भी वो गिल्टी या कन्विक्ट किया, गिल्टी फाउंड होता है, कन्विक्ट किया जाता है, ইবান এটা জানি ठीक है। इलेक्शन प्रैक्टिस में अगर वो करप्शन प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है तो 2 साल की सजा हो या ना हो, एक तारीख हो बंद जाएगा। ना सुने नहीं अदर ऑफेंसेस में 2 साल की सजा से ज्यादा अगर उसको हुआ है तो नहीं होगा। ওটা তো বন্ধ टेंशन तो आप लोग जानते ही हैं, दैट डजंट मीन कन्विक्शन। बाकी इलेक्शन एक्सपेंसेस को उसको अपने लॉन्च करना है। इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होना चाहिए। 25% अगर गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है तो उसमें डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट का होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड স্যার বন্ধ फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिस्लॉयल्टी। কাগজ লাগে इस आधार पे उसको डिसमिस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस से। है कोई जज है तो उसको अगर डिसमिस कर दिया गया है फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन एंड डिसलॉयल्टी टू द स्टेट तो नहीं कर सकता। बाकी तो ये है कि 2 ग्रुप में एनिमिटी करता है या ब्राइब लेता है तो भी इज नॉट अलाउड, और आखिरी ये है कि अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती प्रैक्टिस करता है तो भी नहीं होगा। না একটা চ্যাংড়া বিক্রি হবে না বদমাইশ করছে যে না রান কুলা সব গুড্ডু গুড্ডু हाँ, एक्सपल्जन मतलब बाहर निकालना। ওই डिस्क्वालिफिकेशन में यू आर नॉट क्वालिफाइड टू contest the election. Expulsion is after being elected you are being excluded. Defection, disqualification করবো in the Indian Parliament. The Constitution lays down the following grounds of defection under the provision of 10th schedule. ওকে If he voluntarily gives up the membership of political party on whose ticket he is elected to the house। ये मैंने आपको बताया था, जिस राजनीतिक पार्टी से आप आ रहे हैं जीत के, না अगर आप उसको छोड़ देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बाद में हुआ if he voluntarily gives up the membership, ये तो हो गया। If he votes or abstains from voting in the house contrary to the direction given by his political party, तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट वोट कर दे, मेंबर्स इतने हैं तो समझ में आता है কত শুনে ভালো কত শুনে ভালো ये पॉलिटिकल पार्टी में ही मतभेद है। तो रियल पॉलिटिकल पार्टी कौन है इस पर निर्णय होगा। जैसे शिवसेना এত মুশাল महाराष्ट्र में हुआ, किसी को नहीं लगा था अगर एकनाथ शिंदे करो।
अपनी पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा शिफ्ट करेंगे, अपने लोगों को इधर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ओरिजिनल शिवसेना को ही उठा के ले जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी इलेक्टेड मेंबर्स ही इधर आ गए। तो लीडरशिप ऑफ पार्टी या सक्सेसर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मैंडेटरली अ डिसेंडेंट ऑफ दैट प्रीवियस लीडर। तो उन्होंने वो इजीली शिफ्ट कर ली। दूसरा उनके पास जो है सपोर्टर बीजेपी था। আচ্ছা মাসুম খেতে করলে तो কি কি লাগে জানে? याद ये डिसीजन बहुत मुश्किल से होता है, इलेक्शन कमीशन ही डिसीजन लेता है। ओरिजिनल ये है कि ओरिजिनल वो है, वो टू थर्ड मर्जर आगे वो बात नहीं करेंगे। If any independently elected member joins any political party, ই করে গরম জলে কইরা ফেললো। ও মুন্না খেরগুলো এই যে তারপর আরো একটা কি বস্তু ঢালে, যেটা ঢাললে ठीक ছাড় है, इसका मतलब ये है इंडिपेंडेंट इलेक्टेड हुआ है तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। सपोर्ट वोटिंग में कर सकता है, वो उसकी इंडिपेंडेंस है, पार्टी नहीं ज्वाइन करेगा। जैसे राजा भैया इंडिपेंडेंट इलेक्ट है, अब तो चलिए इंडिपेंडेंट क्या होती तो पॉलिटिकल पार्टी है। ধানের মতন একটা ইসে इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था हरदूल साहिब से ওটা দিলে তাইলে पंजाब में। কিন্তু এটা কি জিনিস ওটা জানি না। अमृतपाल कौन? अमृतपाल हाँ, नाम नोट करके रखे हैं तुमने मनन? पहलगांव वाला खून खोल रहा है ना अभी, सारे नाम नोटेड हैं। बदलापुर होगा तुम्हारा। चलो, अमृतपाल को लोग जो नहीं जानते, वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, दुबई से आया है, पर इंडिपेंडेंटली उसने खरगोन साहिब से इलेक्शन लड़ा, इंडिपेंडेंटली जीत गया। हराया किसे? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया, उनके कैंडिडेट खड़े थे, आम आदमी पार्टी को भी हराया और अकाली दल को भी हराया। 4 इनके कैंडिडेट खड़े होने के बाद 5वां जीत गया। बैड टाइम्स अहेड। आगे चलते हैं। If any nominated member joins any political party after 6 months, इसका मतलब है नॉमिनेटेड भी अगर सुधा मूर्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेगी तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the presiding officer of the house. Presiding officer कौन है? Chairman in Rajya Sabha and Speaker in Lok Sabha. However, adjudication by presiding officer in this regard is subject to judicial review. Supreme Court ruled in Kihoto Holohan case 1972. तो ये एक बार आपको केस पढ़ लेना है, इसमें मेजर रूलिंग क्या आई है। लास्ट टाइम तो मैंने आपको ब्रीफ की थी, अब मुझे याद नहीं होगी। किलोतो होलोहन केस 1972 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी उल्टे पुल्टे डिसीजन नहीं ले सकता डिस्क्वालिफिकेशन में, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज बेसिकली अ मेंबर व्हिच इज चोजन बाय द मेजॉरिटी। ठीक है। वैकेटिंग ऑफ सीट्स इन इंडियन पार्लियामेंट, बहुत सिंपल ग्राउंड होंगे इसके दो। रेजिग्नेशन एंड डेथ। अ मेंबर मे रिजाइन बाय राइटिंग टू चेयरमैन इन राज्यसभा। एक तो रेजिग्नेशन हो गया, एक तो हो गया चेयरमैन को या स्पीकर को भेज दो, या फिर हाँ जब रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड हो जाएगा तो खाली हो जाएगी। ठीक। अगला अच्छा ये भी है कि चेयरमैन और स्पीकर उसको हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, इफ इट फील्स लाइक कि जेन्युइन नहीं है, किसी कंडीशन या किसी के कारण ये किया जा रहा है। कर्नाटक केस 2019 में हुआ था जहां पे चेयरमैन स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। रेजिग्नेशन और डेथ पहला ग्राउंड है। दूसरा है एब्सेंस। अगर वो 60 डेज के लिए विदाउट परमिशन और सारी मीटिंग में से एब्सेंट रहता है तो अगला है डिस्क्वालिफिकेशन। वो तो हमने पढ़ाई है डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमने ऊपर पढ़े थे, कन्विक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, डिफेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, तो वैकेंट हो जाएगी। एंड इन अदर केसेस क्या है, इफ ही इज इलेक्टेड, इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। ये पता किसके केस में होता, कौन बताएगा? नाम यस,
Naveen Jindal's mother is not disqualified as she gave support to BJP in Haryana. नहीं, वो तो independent लड़ी थी। দেখ মশাই খুলে কি করছে ওই দিল্লি কুলি Savitri Jindal, if I'm not wrong. কটা কথা স্যার Why? পাঁচ 5:30 আমরা 5টা 11তে এসেছি 4টা এসি 4টা 11 4টা 12তে After चला गया winning, आपका। she gave support. नहीं, 8টা ছুটি एक इंडिपेंडेंट कोalition अरे, को let सपोर्ट me तो दे सकता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। হ্যাঁ এটাই স্কুলে 3টা ছুটি লেট হলে দিয়েছে আমার ठीक है, লেট वो হওয়া লাগে না सपोर्ट तो हमें। ভাত খাইছি তারপর हाँ। একটু বিশ্রাম নিয়েও আসা লাগে না और मजेदार बात तो यह है कि बीजेपी ने इनको टिकट লেট नहीं হওয়াটা दिया था। কোনো ক্ষতি নাই এদিকটা আমি এদিকে টাইমটা वितरण में বাড়ালাম बीजेपी की बहुत गड़बड़ हुई थी, লাগবই तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गई। কালকে তো আমরা একটু আগে এসেছি তাহলে ठीक है। আমরা 9টার সময় ছুটি দিব 9টা না 7টা তাও তো नवीन एंड साजन जिंदल की मदद। তাও 7 তারিখ কি তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়েছে नवीन जिंदल एमएलए है, सिमिलरली इंडिपेंडेंट एमपी फ्रॉम कर्नाटक नवनीत कौर राणा। কি যে হবে। नवीन जिंदल एमएलए है, मुझे लगता है कि एमपी है। हो भी सकता है, एमपी हो सकता है राज्यसभा से। इन्फ्लुएंशियल फैमिली है बहुत। ठीक, आगे। और जो ये if the election is declared void by the court जो हमने पढ़ा था उसमें इंदिरा गांधी, देखिए नवीन जिंदल इज আটকে গেল নাকি अच्छा খালি গলা শুকিয়ে अच्छा, तो हम लोगों ने ये गड़बड़ की कि हम लोगों ने हरियाणा इलेक्शन में जो इंडिपेंडेंट जीता वो दैट वाज नवीन जिंदल वाइफ मदर, वो इंडिपेंडेंट जीती और नवीन जिंदल इज द एमपी। ठीक, अगला, if he is expelled by the house, if he is elected to the office, ये हो गया। and if he is elected to the office of president, vice president या vice president बना दिया गया उसको, या गवर्नर बना दिया तो जगह खाली हो जाएगी। हाउस से एक्सपेल कर दिया तो जगह खाली हो जाएगी। चलिए, अब तो ब्रैकेटिंग भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लीजिए। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम लोग पढ़ेंगे 89 में। वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल पढ़ेंगे डिप्टी चेयरमैन का। चेयरमैन का इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि वो हम लोग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पहले पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन not to preside while the resolution for his removal is under the consideration। अच्छा, ये भी है, ऐसा नहीं कि उसका रिमूवल अगर कंसिडरेशन में आ चुका है तो बचने के लिए उसने पहले रिजाइन कर दिया। ऐसा एक खेल उसमें होता था इम्पीचमेंट में। इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर जारी हो चुका है तो कौन रिजिग्नेशन दे देता था? हाई कोर्ट जजेस। इसलिए आज तक 4 बार शायद इनिशिएशन हुआ है रिमूवल ऑफ जजेस का, ठीक है, जिसमें से एक बार भी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आगे द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पढ़ेंगे हम हाउस के। वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल पढ़ेंगे ऑफ स्पीकर। एक बार ना आप लोग एट प्रेजेंट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कौन कौन है वो पढ़ लीजिएगा। ओम बिरला इज द स्पीकर, डिप्टी कौन है, चेंज हुए होंगे। ठीक है, एक तो आई हैव सीन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एब्सेंट, नहीं है कोई। somebody is saying कि अब है। ইউৰোপীয় সকলে বাণিজ্য ভাৰতৰ সৈতে কিমান সময়লৈকে যোগাযোগ আছিল? हाँ, मैं पूछ के बताता हूँ आप। हाँ, आप कंफ्यूज हो गए, कोई बोल रहा है बताओ फिर, ठीक है। वो कंफ्यूज हो गए एलओपी से, जो यहाँ पे बोला अब है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था 10% वाला, और नन अदर देन राहुल। ये डिप्टी स्पीकर है, 4%। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप कह रहे हैं। चैट में कोई आपसे लड़ने को तैयार है, बताओ फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, किसी ने पूछा है मेरे को तो फिर क्यों नहीं है ये बताओ, डिप्टी क्यों नहीं किया है। हमने पहले पढ़ा था, शायद पहले भी शायद डिप्टी नहीं था,
एक बार उसका एक्सप्लेनेशन। 19 से नहीं है, अपॉइंट नहीं किया डिप्टी। पहले मैसेज आएगा, ठीक है। करो। वैसे बताऊं, बेस्ट तरीका जो पढ़ने का होता है वो ये होता है कि आप एक तरफ क्लास ले रहे हो, बिकॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन, तो कंपलसरी नहीं है डिप्टी स्पीकर तो बनाना। काम करो बेटा। दूसरा ये कि बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्लास भी ले रहे हो, साइड में आपके गूगल खुला हो, ओनली गूगल, और लगातार आप प्रोविजंस चेक कर रहे हो, लगातार आप चीजों को और डिटेल में जान रहे हो। यहाँ तो बेसिक पता लग रही है आपको, बिल्कुल बेसिक जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर क्या हो रहा है, कौन अपॉइंट हो रहा है, कब अपॉइंट हो रहा है, तो पट पट टाइप करके आप लोग जो है पढ़ लिया करो, नहीं तो ग्रोक या चैट जीटीपी खोल लिया करो, এই 2 নাম্বারটা उसमें तुरंत टाइप कर दिया करो, इधर उधर के साइड से क्वेश्चन आए, এটু কি হবে? ठीक है। तो कीप योर माइंड बिजी इन देयर। খালি এটাই পূরণ করা। आगे बढ़ते हैं ऑफिस ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, लिखो। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट। পড়তে পাম না লিখো কথা লিখো। आगे जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे। খালি খালি कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप लोग पढ़ चुके हैं 64 का, ठीक है। और 89 क्या कहता है, चेयरपर्सन शुड बी वाइस प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही होगा। 89 कंप्लीट। লাগবে নাকি স্যার? হুম 91 क्या कहता है, पावर्स एंड फंक्शंस। হুম হুম Chairman is empowered to adjourn the houses or to suspend its sitting in the absence of quorum। एम्पावर quorum हम लोग पढ़ लेंगे कितना है, टू ठीक है। एडजॉर्न। दूसरा आप लोग देखते ही होंगे हमारे जगदीप धनखड़ जी, वो एडजर्न भी करते रहते हैं, सस्पेंड भी करते रहते हैं। एडजॉर्न शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। हाउस आगे आप लोग एक बार स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे शेड्यूल जब हम लोग पढ़ेंगे। टू सस्पेंड 10 शेड्यूल। हाँ तेजस्वी जी, मुझे लगता है कि वो जो मनन ने आंसर दिया है ना, दैट इज मैंडेटरी नहीं है, में अपॉइंट होगा शैल की जगह, ठीक है। अगला, द चेयरमैन्स कंसेंट इज नीडेड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। अगला, पार्लियामेंट्री कमिटीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सेटअप बाय द चेयरमैन और बाय द हाउस वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ चेयरमैन, ठीक है। देखिए जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होंगी वो डायरेक्शन ऑफ द चेयरमैन पे ही, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ चेयरमैन ही काम करेंगे, वेदर वो उस चेयरमैन द्वारा सेटअप की गई है या नहीं की गई, ठीक है। He nominates members to different standing committees and the departments related to parliamentary committees. He is the chairman of the Business Advisory Committee, Rules Committee and the General Purpose Committee. ये सारी कमिटीज हम लोग जो है पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। स्टैंडिंग कमिटी क्या होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया तो उसको भी किसी कमिटी पे भेज दिया गया, उस कमिटी में किस किस को बनाया गया, ठीक है, उस कमिटी से क्या इनपुट आया, फिर रिकंसिडर किया गया, ये प्रोसेस हम लोग बिल्स के टाइम पे पढ़ेंगे। आगे, it is the duty of the chairman to interpret the constitution and the rules so far as matters in or relating to the house are concerned. It is the duty of the chairman to interpret the constitution। ये आप लोग देखते भी होंगे, लगातार वो ऑब्जेक्शन डालते हैं मेंबर्स और संविधान की किताब मांग के चेयरमैन और रूल बुक मांग के चेयरमैन जो है उसको बताता है, इंटरप्रिटेशन देता है। जैसे मजेदार बताऊं क्या है, अभी अगर आप देख लो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब डिस्कशन चल रहा था फाइनल, तो इफ यू रिमेंबर रात में 2:30 बजे लोकसभा से हुआ था और शायद 3:30 बजे राज्यसभा से हुआ था, 4:30 बताया। नेक्स्ट डे भी सुबह चलता है 9 बजे से 10 बजे से सेशन हाउस, और वो लगभग 24 घंटे चला या 18-19 घंटे चला। तो मैं देख रहा था सही 12:01 या 2 मिनट पे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो जगदीप धनखड़ जी ने उसको पिक किया। उसका ऑब्जेक्शन क्या था, मुझे अब डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, डेट वाज व्हाट आई रिमेंबर 4 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। राज्यसभा में जब डिस्कशन चल रहा था
तो उसने ये बोला कि सर ये जो बिल पेश हुआ है ऑन द डेट ऑफ 4th हुआ है, 4th अप्रैल। नाउ द डेट हैज चेंज टू 5th अप्रैल। ठीक, तो बिल पुनः से पेश होगा, तब वो पास होगा, तब इस पे डिस्कशन होगा। नाउ इट शुड बी नॉट बी पास। 4th में पेश हुआ है, आपने नेक्स्ट डेट तक तो आपने उसे फाइनल किया नहीं। ठीक, तो उसको वो जगदीप धनखड़ जी ने अपने हिसाब से टैकल करके बंद कर दिया ऑब्जेक्शन। पर टेक्निकल पॉइंट तो उसने निकाला रूल बुक से। जगदीप धनखड़ ने ये व्हाट आई रिमेंबर द इंटरप्रिटेशन कि उसमें लिखा हुआ था कि कॉन्टिन्यूअसली अगर उस पर डिस्कशन चल रहा है तो व्हेन इट एंड्स देन यू हैव टू डिसाइड। उसमें डेट का कहीं मेंशन नहीं था कि नेक्स्ट डे नहीं हो सकता, तो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। लेकिन उसका भी लीगली देखो तो कहीं ना कहीं पॉइंट निकाल लेते हैं कि डेट ही बदल गई, नेक्स्ट वर्किंग डे। अब वो अपने हिसाब से चेयरमैन इंटरप्रेट करता है रूल बुक से, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। ठीक, लिखा उसे रिमूवल ऑफ चेयरमैन पढ़ लीजिए। कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग ने पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए सिर्फ राज्यसभा में ही प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, आगे while the resolution is in effect for the removal of vice president cannot preside over the houses as the chairman, although he can be a part of the house का पार्ट बन सकता है पर ऊपर नहीं जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा हम लोग पढ़ लेते हैं 93 में। इलेक्शन एंड टेन्योर, ठीक है, 5 years हो गया। ठीक, अच्छा, इलेक्शन होगा अमंग सीट मेंबर्स, कौन स्पीकर बनेगा यही लोग वोट करेंगे विद इन। ओम बिरला को मेजॉरिटी मिल जाता है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। व्हेनेवर तक के लिए जिसको हम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्टिंग में? हाँ, प्रो टेम स्पीकर। ठीक है, जब तक अपॉइंट नहीं हुआ है। The date of the election of speaker is fixed by the president हो गया। Whenever the office of the speaker falls vacant, Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. Usually the speaker remains in office during the life of the Lok Sabha. However, he has to vacate his office earlier in any of the following 3 cases. क्या? अगर वो लोकसभा मेंबर नहीं रहता तो उसको वैकेट करना पड़ेगा, रिजाइन कर देता है डिप्टी स्पीकर को लिख के तो हो जाएगा, और अगर रेजोल्यूशन से उसको रिमूव कर दिया गया। रेजोल्यूशन से कैसे रिमूव करेंगे ये पढ़ लीजिए। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक बार तो आपको चेक कर लूंगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि सबको ही अगेंस्ट वोट देना होगा तो मौजूद है, इफेक्टिव मेजॉरिटी आएगा। कंफ्यूज हो गया क्योंकि एब्सोल्यूट शब्द आ गया। सिंपल वी नो, स्पेशल वी नो, इफेक्टिव वी नो, एब्सोल्यूट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड, बट दिस सीम्स इम्प्रैक्टिकल। प्लीज क्रॉस चेक। इसमें संविधान में दिया होगा, ठीक है। आप लोग भी सर्च कर लीजिए एक बार, इफेक्टिव है। चलिए, ये संभवतः यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे इफेक्टिव होना चाहिए। इसमें लोग मौजूद है, उसमें से 51%। Resolution for removal can be moved only after giving 14 days notice। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये और केसेस में भी था। When a resolution for removal of speaker is considered under consideration, he cannot preside the house। ठीक है, अगर resolution for removal is considered, ऊपर भी आप देखिए ना, resolution for removal must be passed। 1% इफेक्टिव मेजोरिटी वाले अगर रेजोल्यूशन को पास करते हैं
तब रेजोल्यूशन मूव होता है। रेजोल्यूशन 14 दिन के एडवांस नोटिस पे ही मूव कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हुआ, रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज कंसीडर्ड इज अंडर when a resolution for removal is considered, he cannot preside at the sitting at the sitting of the house, so he may be present. Agla, however, he can speak and take part in the proceeding, and at such time vote in first. However, he can speak and take part in proceedings of the house at such a time and vote in the first instance, not the casting vote. आखिरी है, whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets. ठीक है, एक बार इसको और थोड़ा क्लियरिफाई कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। पहला, रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल शुड बी पास। रेजोल्यूशन 14 दिन पहले पास, 14 दिन का नोटिस के बाद पास होगा। तीसरा ये, रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में आ चुका है तो वो प्रिसाइड नहीं करेगा, तो ही मे बी प्रेजेंट। अगले में लिखा है, ही कैन आल्सो स्पीक इन द प्रोसीडिंग एंड वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट इन द कास्टिंग वोट। इसका मतलब ये है, जब रिमूवल ऑफ स्पीकर के लिए वोटिंग होगी तब वोट नहीं कर पाएगा। इन फर्स्ट इंस्टेंस मतलब रेजोल्यूशन जब मूव हो रहा है शायद तब कर वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस, व्हाट इज फर्स्ट इंस्टेंस? डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, हलवाला, नाथ, हेलीकॉप्टर फ्लाइट। अच्छा, ছুটি আমি না বই যাচ্ছি, ছুটি হবে না বলে আজ শেষ হবে না বলে লেকে হবে। আজকে যদি সারা জড়িয়ে তো বলা সেটা সারা নেই থাকতো, মোবাইল নষ্ট করে দিবে তাও ছাড়বে না। ठीक है, चलिए एक बार फिर भी देख लीजिएगा, नॉट द कास्टिंग वोट कौन सा वोट है? আরে পড়ুক না তো কি এখন टाई वाला नहीं होगा, ठीक है, कास्टिंग वोट इज टाई वाला। ठीक, अगला, रोल एंड अथॉरिटी ऑफ स्पीकर इन द इंडियन पार्लियामेंट। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पीकर इज टू मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग हिज बिजनेस एंड रेगुलेटिंग हिज प्रोसीडिंग्स। He has a final power in this regard. Within the house, speaker is final interpreter of the provisions. कौन से provisions? The constitution, the rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha and the parliamentary proceedings. Speaker exercises a casting vote in the case of a tie and does not vote in the first instance. ভালো করে His purpose is to resolve a deadlock. पहले स्पीकर वोट नहीं करता है, डेडलॉक होगा तभी वोट करेगा। ठीक है, the speaker adjourns the house or suspends the meeting in absence of quorum। मतलब ये है 1/10 of total space अगर हम बंक मारते हैं क्लास कैंसिल। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग। 108 बताइए भैया, जब दोनों जगह एक जगह पास हो गए एक जगह पास नहीं, तो मीटिंग बुला लेते हैं। दिस सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। अच्छा, मैं इस बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब डिबेट चल रही थी तो व्हाट आई रिमेंबर, एक ब्रिजेश्वर प्रसाद थे फ्रॉम बिहार, शिवलाल सक्सेना थे। व्हाट आई रिमेंबर, क्योंकि ब्रिजेश्वर का तो एग्जैक्टली वो लगातार पोस्ट करते हैं कि जब फ्रेमवर्क विच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो आपको मिला है, तो फ्रेमवर्क इसमें है इज एक्चुअली मोर ऑफ यूनिटरी देन ऑफ फेडरल और क्वासी फेडरल, और वही होना चाहिए। उन्होंने बोला भी, हम अगेन एंड अगेन एडवोकेटिंग द यूनिटरी मॉडल फ्रेमवर्क। ठीक, क्यों? वो कहते हैं जो जॉइंट मीटिंग वाला आपने दे रखा है सिस्टम, और दूसरा जो आपने ये राज्यसभा को भी पावर ऑफ नेगेशन दे रखा है, बिल को कैंसिल कर दे, ये बहुत गलत है। उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। हमने, उनका ये कहना था, हमने जो समवॉट प्रोविंशियल बनाई, ठीक है, समवॉट फेडरल फीचर्स डाले थे 1990 के और 1935 के एक्ट में, उसका मेजर कारण ये था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रिंसली
प्रिंसली स्टेट्स थे वो बगावत ना करें, इसलिए हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए बोलते थे उन्हें। बट आफ्टर 1950, ठीक है, आफ्टर স্যার इंडिपेंडेंस এটা বাড়ি ভাগ করতে এসে এখন प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, बारी भाग मेजॉरिटी बच्चे हमारे से। पास आ चुके हैं, तो उनको आप ऑटोनॉमस मत बनाइए, ठीक है, उनको आप एक सिंगल सेट बनाइए, अटेंडेंस से लिंक दिसे लिखिए। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। और विल ऑफ द पीपल जो लोकसभा में है वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो बगावती थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन पहले भी। जब 35 का एक्ट आया, 1990 का आया, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ये यूज এখন বিজি নাম যে হাতে না দাঁড়াও এই জায়গায় বসে থাকো। रविशंकर प्रसाद व्हाट आई रिमेंबर যে ক্লাসটা उन्होंने ওই যে ये use किए ঠিক হইতেছে না। कि বাবারে আমার মোবাইল আছে শেয়ার করব আমার আইস করে তো আর রাখবো it's foreign to UK, অফ করে দিয়া ক্লাস unitary है, ক্লাস শেষ করা Federal লাগে। इसलिए बनाया गया था। আরে ये जो তুমি করে মোবাইল নষ্ট conflicting voices हैं कि हम इसके अंदर नहीं आना चाहते, अरे मनुष्य का देह है जैसे जूनागढ़ के नवाब इधर थे तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और जितने आ भी रहे थे तो वो कौन याद कैसे करो होना फ्री बस रे? हम लोगों ने दिया था, तुमने हमको मरद दिला बहुत पैसा मिलता था, बाद में जाके कैंसिल किया तो वो लालच दिया था, मोबाइल भाड़ा इसको बात ठीक है, फ्री बस मिलेगा, কি যে হইছে खूब पैसा मिलेगा आप लोगों को, तो प्रिंसेस थे আমি তোমার আগে रियासतों के চলো ঠিক আছে বসে বসে पैसा এটা दिया বিষয় गया, आप लोगों का आपके एरिया में काफी ऑटोनॉमी रहेगी। पर उनका लगातार ये कहना था कि ये मॉडल इज नॉट राइट। और है? बाबा साहब का ये कहना रचना था रचना कि এই हम लोगों ने সময় आर्टिकल তখন ওই জায়গা থাকবে। राजाधिराज राज प्रमुख एंड ये सब राइट, उनका ये कहना था ब्रिजेश प्रसाद कि वी आर गोइंग बैकवर्ड, हम जबरदस्ती उनको दे रहे हैं, হবে না হবে না। जबकि अब हमें उनसे लेके सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करना चाहिए। उसका नुकसान हम अभी झेल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में झेल रहे हैं, तमिलनाडु में झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर तो समझ नहीं आ रहा, देयर इज এই তুমি स्टेट কত এই এদিকে দেখ বর্তমান এই ঝাড়ু করো भाई साहब তুই কো तंग हो गए हैं लोग, বর্তমান हम ভারতের यहाँ बैठे बैठे প্রধানমন্ত্রী কোন হয়? सोचो वहाँ बैठे तुम बैठे तो क्या तुई, irritation तुई, होता तुई, होगा, बेलक- these problems প্রধানমন্ত্রী ऐसा लग रहा है বর্তমান is it ever going to be solved or not? নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রপতি কোন হয়? बहुत, लेकिन इस पर तो सबका इतना मूड खराब है, हम लोगों का भी यहाँ बैठे बैठे इतना मूड खराब है ভালো করে কও। कि वो जो हुआ है इस गवर्नमेंट আজকে আমার মোবাইল আমি জানতাছি আমার মোবাইল তো সারা পুরো হয়ে যাবে কও। क्या ही গো क्या। এদিক মিস মিস अब बस वी आर वेटिंग फॉर साइलेंट। कोई ना, कोई ना, कोई। अब ये नहीं बोलूंगा कि सभी की हो जाएगी वो राष्ट्रपति खराब कौन है? सिस्टम से राज्यसभा में किया था ना, पहले 2 टेन्योर तो लॉटरी सिस्टम से रिटायर कर दिए थे, हमारे लॉटरी सिस्टम चल रहे हैं, দ্রৌপদী মুর্মু 24 वहाँ मार लिए। মাইরি এবার যার নাম না তার সামনে মোর মোর করে এখনো শেষ হয় না রে। আমার থেকে ঘোরা দে এনে আর দস সাবাস করে বসাও लो सपोर्ट आ गया भाई तुम्हें, कौन से राज्य से आया है बता दीजिए ছুটি আমি যাই जी। আমি এখন গেলে তারা ब्रदर मनन फुल सपोर्ट टू यू, जम्मू शुड চুপ থাকো डिमांड চুপ থাকো। for separate UT and state should ঠিক আছে খুলে দিয়ে আসলাম ভালো হয়েছে। बाय द वे कौन से स्टेट से सपोर्ट आया है? মোবাইলটা সিধা ঝাল মারো সিধা ফোনে আমার মতো নিয়ে যাও ब्रदर আমার मनन মোবাইল फुल सपोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु टू যা যাবি না দৌড়াবি না माय गॉड, आप तमिलनाडु से हैं? हाँ लिखिए ও মা हिंदी बहुत अच्छा समझते हैं आप। আচ্ছা তুমি কত কি কম বর্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন হয়? কও। ডক্টর হেমন্ত এই ক্লাস শেষ না হবি যাবারই পাবো ये यार हमारे साथ ये आप लोग या तो प्रैंक करते हो, রাজ্যপাল एक वो KR गिरी आ गए थे जो कह रहे थे हम बिजली गिरी के 17वें रिश्तेदार हैं, 17वीं डिग्री के, কি আছে লক্ষণ না কি ছিল? यहाँ मैं লক্ষণ बार बार না আচার্য चैलेंज पे पहुंच जाता हूँ, না রাজ্যপাল करुणा नीति पे पहुंच जाता हूँ, अभी पेरियार पे पहुंच गया था पिछली बार। यहाँ ये लोग मुझे बताते हैं कि बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं।
लेकिन अल्लाह मलाई मुझे बहुत पसंद है। को ठीक है, तो ये नहीं पूछूंगा भैया किसको क्या पसंद है। एवरीबडी हैज द फ्रीडम এই ক্লাসটাই আমাকে বোরিং করতেছে। फॉलो व्हाटएवर दे वांट। মাইরে আমি এগুলো ক্লাস করব না, আমি দুই ভিডিও মরে যাবো। मैंने जी आपको पता था क्या ये सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है आपको? মাইরি আমার নাকটা আমার ফাটিয়ে ये भी अभी पता चला। मुझे भी थोड़ा ही क्या मैं लेकिन वेरी गुड। फाइनली हमारे लोग, हमारे विशेषधारा के लोग हर जगह मौजूद हैं। राष्ट्रपति विचारधारा, जल्दी से आप इलेक्ट हुई। वैसे भी अन्नामलई ने 2019 में रिजाइन कर दिया था, तो एक सीट खाली हो गई IPS में, उसमें आप जरूर जाइएगा तेजस्विनी जी। বাড়ি যেতাম না। ठीक, चलिए। स्पीकर प्रिसाइड ओवर जॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया आर्टिकल 108। ঢাকার মোবাইলটা আমি स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अवेलेबल और नॉट एंड इज এটা তো খারাপ। बताइए भैया। अरे अभी बहुत खेल किया था इन्होंने, किसी को मनी बिल बोल दिया था। তো তুমি তোমার মোবাইল কিভাবে সুস্থ It করবে? is now 6 p.m. o'clock. आधार वाला बहुत गजब किया था हमारे অনেক लोगों ने। প্রবলেম আছে। ठीक है, तेजस्वी जी आप उससे नहीं थे जिस दिन हमने हिंदी पे डिस्कशन किया था। এখন দেখুন যাবে। এটা তোমার हाँ मैं, चलो था क्लियर हो गया। এখন যদি আগে যেতে না থাকে তখন দিমাগ ছিল কত जी जी गुड ग्रेट। এই বেশি जिस দিন दिन राजा गोपाला चांदी के बारे में बताया था मैंने। মোবাইলটা আমি সুস্থ করে রাখবো। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अब स्पीकर एग्जीक्यूट द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्लास on the से ground of ससुर का election। हमारा क्लियर है। এই সাদা যে ক্লাস করে না শুনুই না। 108 में कराएंगे ये लोग। ठीक है जी, अगले में मनी बिल है कि नहीं डिक्लेयर करेंगे। आधार को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, बाद में स्टार्ट मिलेगी। আমার চ্যান তো এস। দেখা করবে না জানা। स्पीकर एग्जीक्यूट द क्वेश्चन ऑफ আমি ক্লাস শেষ হওয়াটা দাঁড়াবো লাগছে, এখনো হয় না শেষ। ठीक है, और स्पीकर ऑल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल स्पीकर ऑल्सो एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ अगला द स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज বারান্দা আছে আন্ডার হচ্ছে বুঝছে? and ওই বারান্দাতে সব advisory আর ভিডিও না ওই আমার বারান্দা যদি আমি মইরা যাই रोल एंड टेन्योर ऑफ डिप्टी स्पीकर पढ़ लीजिए। सिंस पहले दिन लोकसभा देयर हैज बीन स्पीकर कम्स फ्रॉम द पार्टी मोस्ट ऑफ द डेट ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पीकर whenever the office is শেষ থাক এই জায়গায় ভয় নাই ভয় নাই passed by majority of all the members of the Lok Sabha as elected and the President can be as it is seen in Commission of Examination. Speaker submits his her resignation to Speaker of Deputy Speaker submits his or her resignation. ठीक है, आगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पीकर प्रो बाई प्रॉपर्टी स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा में स्पीकर प्रो he also enables the house to therefore the president appoints a member of Lok Sabha as the pro senior the first then he presides over the first meeting of the Lok Sabha. Main speaker pro tem has all the powers to speaker of the secretary of का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। सरकार की दिशा है जब नया हाउस टेक्निक आया देन तो तब जब तक के लिए ना हो जाए तब तक
हेड करना होता है, और इलेक्शन के बाद उसको वैकेट एज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द सर यस। सर 6 PM को इकोनॉमिक्स की भी क्लास थी शायद। कॉमर्स क्लास है, आज कॉमर्स क्लास है। ये मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताता हूँ डिपार्टमेंट नहीं है। बताया नहीं है। आप लोग कभी आश्रम आइए एग्जाम के बाद, उससे फ्यूचर रोलिंग का प्लान बनाइए पूरा यूपीएससी है सर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं देखूँगा। ओके सर। विशाल जी ने एक्सेप्ट किया सिर्फ इन्विटेशन, और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज के लिए मैं पहले रिजर्वेशन कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। कभी आज क्लास नहीं है, नहीं क्लास ही नहीं है आज। कुछ और पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे प्रोसीजर को। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेक्रेटेरिएट इन इंडियन पार्लियामेंट। आर्टिकल 98, each house of the parliament has a separate secretariat staff of its own. Though there can be some rules common to both the houses, their recruitment and service conditions are regulated by the parliament. The secretariat of each house is headed by the secretary general. He is the permanent officer and is appointed by the presiding officer. Presiding officer, secretary जनरल को अपॉइंट करेगा और वो सेक्रेटेरिएट को हेड करेगा। लीडरशिप, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडर ऑफ द हाउस द इंडियन पार्लियामेंट। द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द हाउस इज द हाउस विद इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज, कैन ऑल्सो नॉमिनेट द डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस। ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस की बात हो रही है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, ठीक है? अंडर द रूल्स ऑफ लोक सभा, लीडर ऑफ द हाउस मीन्स द प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोक सभा, और मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। ऑल्सो एक्ट्स एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस। He maintains coordination between all sections to facilitate harmonious debate. He is consulted by presiding officer. Arrangements of government business. In the Raj Sabha, there is also a leader of house. He is a minister and a member of Raj Sabha and is nominated by the president to function as such. अपना बहुत वैसे प्रोविजन है जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं आप लोगों पढ़ के नोट डाउन। ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो अब नहीं है, अब है, 2 टर्म में नहीं था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज दैट इज LOP, नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। क्राइटेरिया क्या है? द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैज नॉट लेस देन 1/10 सीट। 1/10 सीट कितना होता है भैया? मतलब मिनिमम 54, 55, 54। तो 5 से 99 पहुंच गए सर कांग्रेस में। देखते हैं अगली बार क्या होता है। द लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी नॉट हो गया। रीजन बिहाइंड क्वालिफाइंग फोरम इज ऑल्सो कैन, ठीक है? ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1930। देख लीजिए 1969 में पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट हुए, ठीक है? LOP in Lok Sabha and Raj Sabha were accorded statutory recognition in 1977 under Salaries and Allowance of LOP Act, क्योंकि भैया पैसा दिलवा दिया। Conditions specified for LOP in this Act: member of the House, opposition party, greatest numerical strength है
उसका रिकॉग्नाइज बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फंक्शन क्या है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज of the government and to provide alternative solutions. LOP has status salary. Yeah. Ivor Jennings described the leader of opposition as alternative prime minister. आगे, what is the origin of leader of opposition? According to the Parliament Rules Act 1977, हमने पढ़ा था 1977 से ही leader of opposition को statutory recognition दिया गया, उससे पहले statutory recognition नहीं दिया गया। The largest of the opposition party in the house, the largest numerical strength is recognized in India. The first speaker of Lok Sabha was C.V. of Lankers, which device to recognize the leader of opposition. Bavalankar rule, single largest opposition party must have 10%, that is 55 as per currency bill. ठीक है, 5 ही होना चाहिए, 54 को 10% से माइनर 0 हो गया, 543 है ना, राइट बनन, 55 ही होना चाहिए मेरे ऑप्शन। Recently, a national political party has announced that it will not political party that has been on the opposition as a whole party. The political party because that the large responsibility of ensuring the attendance of party members, large numbers, ensuring their support in favor of or against of opposition. It regulates and monitors the behavior of Parliament and the office of bills mentioned neither the Constitution nor in any other two mentioned above. It is based on Convention of Parliamentary Government. कहीं भी नहीं लिखा है सिर्फ कहाँ होगा संविधान में ना किसी सेक्शन में। कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है और विप नजर रखता है, विप चलाता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से एमपी पे, इधर आओ अटेंडेंस दो और इधर आओ और विप जारी कर दिया, विप जारी कर दिया, तो विप जारी कर दिया, विप इज मोर लाइक अ मॉनिटर इन द परफॉर्मेंस कंडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर पार्टी एमपी। जैसे बाद में करते हैं, कल मॉर्निंग है कल शेड्यूल हमारा मॉर्निंग का मॉर्निंग स्लॉट में है कल मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेश कुछ एग्जाम्पल्स उठा के नए नए, ठीक, अटेंडेंस आप लोग कर दीजिए। ठीक है, 25 तारीख पे एक महीना रह गया है, फटाफट हम लोग को एक कवर कर देना चाहिए, कोशिश करते जितने जल्दी हो जाए कवर हो जाए ताकि फिर आप फ्री माइंड से जो मन में आए रिवाइज करें। मनन दिल्ली साइड आना नहीं होता नहीं, अभी थोड़ी पर शायद आना पड़े प्रोजेक्ट में। अरे दिल्ली में रहते हैं पास में, दिमाग में पक्का हुआ है। हाँ उनसे वैसे बाकी किसका भी दिल्ली साइड आना हो कॉल करें, यस फ्रॉम महाराष्ट्र, आवाज नहीं आ रही आपकी, जैसे जी कुछ कह रहे हैं। चलिए अटेंडेंस जिन्होंने भर दी वेल एंड फाइन, जिन्होंने जिनसे नहीं थी फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, बाकी सबको बोले जी और जितने भी सब हैं